वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड। एक्चुअली एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो नोमेनक्लेचर है वो डायरेक्टली फिक्स्ड नेम है। वहाँ पर आपको उसका कॉमन नेम ही आयुर्वेदिक नेम कंसिडर्ड हुआ है, वो आपको डायरेक्टली वन वे में पढ़ना है एज अ वन स्टेटमेंट और लाइन के फॉर्म में उसे मैं बोलूँ तो लर्न कर लेना है। जैसे कि अगर आपका नाम श्याम है तो उसके पीछे का रीजन क्या है वो नहीं देखना है। श्याम इज योर आयुर्वेदिक नेम, योर कॉमन नेम इज कंसीडर्ड योर आयुर्वेदिक नेम। बेंजीन इज कंसीडर्ड एज अ बेंजीन इज द एरोमेटिक कंपाउंड एंड दैट एरोमेटिक कंपाउंड जो उसका नाम बेंजीन रखा गया उसी को हम लोग आयुर्वेदिक नेम कंसीडर करते, ना कि हम साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइइन ऐसा नहीं बोलते। वो गलत नहीं है, आयुर्वेदिक नेम करेक्टली वही है, बट एरोमेटिक क्लास ऑफ कंपाउंड में डायरेक्टली उनकी कॉमन नेम को ही आयुर्वेदिक नेम की तरह एडॉप्ट कर लिया गया। वही प्रचलित नेम है, वही फेमस नेम है और उसी के अकॉर्डिंग जेईई नीट एडवांस में सारे कुछ पूछते हैं। देखिए सो एलिफेटिक कंपाउंड हम ऑलरेडी अब तक जो पढ़ रहे थे वो एलिफेटिक ही पढ़ रहे थे, बट एक बार फिर से आपको बता दूं कि एलिफेटिक और एरोमेटिक में क्या डिफरेंस है। एक साथ लेके मैं आपको बता दूं, अगर किसी ओपन चेन चाहे वो एक ही कार्बन क्यों ना हो उससे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है ओपन चेन से, तो उसे एलिफेटिक क्लास ऑफ कंपाउंड बोलते हैं। अब वो एलिफेटिक अल्कोहल हो सकता है, अगर एल्डिहाइड जुड़ा है तो एल्डिहाइड हो सकता है, अमीन जुड़ा है तो अमाइन हो सकता है, एनी फंक्शनल ग्रुप, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, सल्फोनिक एसिड, थायोल, ईथर एंड सो। व्हाट आई से कि यहाँ पे जो एलिफेटिक क्लास ऑफ कंपाउंड लिखा है, अल्कोहल किस तरह के कार्बन से जुड़ा है, ओपन चेन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे एलिफेटिक अल्कोहल की क्लास में रखा जाएगा, एलिफेटिक कंपाउंड बोला जाएगा। फंक्शनल ग्रुप OH है तो एलिफेटिक अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप SH होता एलिफेटिक थायो अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप साइनाइड होता एलिफेटिक साइनाइड एंड सो। व्हाट आई मीन टू से कि यहाँ पर एक ही कार्बन है और ओपन चेन कार्बन से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, तो ये बेंजीन रिंग जो कि एरोमेटिक रिंग है वो साइड चेन बनेगा और इसका साइड चेन वर्ड यूज किया जाता है फिनाइल। बेंजीन एज अ साइड चेन, तो जो वर्ड यूज करते हैं वो फिनाइल, जैसे CH3 को मिथाइल, C2H5 इथाइल, इस तरह से C6H5 या बेंजीन रिंग एज अ साइड चेन इज कंसीडर्ड एज अ फिनाइल रिंग। सो क्या बोला मैंने, इसका आयुर्वेदिक नेम होगा, यहीं पे मैं लिख देता हूं, आयुर्वेदिक नेम है 1 फिनाइल और एक कार्बन का अल्कोहल इज मेथेनॉल। नाम हो गया इसका 1 फिनाइल मेथेनॉल। फर्स्ट कार्बन से बेंजीन एज अ साइड चेन जुड़ा है, नाम पड़ा फिनाइल, सो 1 फिनाइल, एक कार्बन का अल्कोहल इज मेथेनॉल, 1 फिनाइल मेथेनॉल। और एक्चुअली क्योंकि फिनाइल एज अ साइड चेन मान लिया गया तो ये अल्कोहल ओपन चेन से जुड़ा और ऑब्वियसली वो लिखा भी है मेथेनॉल। यहाँ पर ओपन चेन कार्बन से NH2 जुड़ा है तो इसे ब्रॉडली इसको क्लास ऑफ कंपाउंड एलिफेटिक अमाइन बोला जाएगा। जेई में या नीट में, इवन जेई मेंस और एडवांस में जो पैराग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, उसमें एग्जामिनर आपको ये वर्ड यूज करता है ब्रॉडली, ए कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस C10H10 व्हाटएवर द नंबर C10H8 O3 सो ऑन, कुछ भी फिक्स करके आपको लिखेगा एंड दैट कंपाउंड इज अ एलिफेटिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब कि आप उस स्ट्रक्चर को ऐसे डिजाइन करेंगे कि जो भी फंक्शनल ग्रुप वहां पे वो बोलेगा वो एलिफेटिक फॉर्म में है, मतलब वो कभी भी क्लोज्ड रिंग से NH2 नहीं जुड़ा है, एरोमेटिक रिंग से नहीं जुड़ा है। तो पैराग्राफ एनालिसिस में ये वर्ड आपको यूज करने, ज्यादा कुछ यहाँ पर एम्फेसिस करने की जरूरत नहीं है। एक वर्ड आपने सीखना है सिंपल, एलिफेटिक मतलब ओपन चेन से कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो। क्या NH2 डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से जुड़ा है? नहीं जुड़ा है, इसका मतलब ये भी एलिफेटिक अमाइन बोला जाएगा। ये NH2 फंक्शनल ग्रुप है तो 1 पर फिनाइल छूटा हुआ है। जरा इसका आयुर्वेदिक नेम देखें, 1 फिनाइल
एक कार्बन का अल्केन इज मीथेन और उसी से जुड़ गया अमाइन, एक साथ मैं लिख दे रहा हूं, नाम हो गया मीथेनामाइन। नेम इज 1 फिनाइल मीथेनामाइन, ये तो खुद ही साइड चेन हो गया। जब ये साइड चेन हो गया मतलब ये मेन चेन नहीं था, ये पेरेंट चेन नहीं था, ये मदर चेन नहीं था, ये एरोमेटिक वाला कंपाउंड नहीं है, ये एलिफेटिक क्लास ऑफ कार्बन का कंपाउंड है, एलिफेटिक कंपाउंड। साइड वाइज देखिए जरा, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो उसे आप एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। अब अगर OH जुड़ा एरोमेटिक अल्कोहल, CN जुड़ा एरोमेटिक साइनाइड, so and so functional group, so that is called as aromatic compound. The functional group which is directly attached with the benzene ring, that is called aromatic. बेंजीन के अलावा और भी कई सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, ग्लाइसिन एंड सो। Basically the smallest aromatic compound is benzene. The smallest aromatic compound is benzene. तो बेंजीन को ही हमने लेके नाम लिखना चालू किया। अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप बेंजीन के किसी भी कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो ऐसे कंपाउंड को एरोमेटिक बोला जाएगा। और अगर अल्कोहल है तो एरोमेटिक अल्कोहल, अल्डिहाइड है एरोमेटिक अल्डिहाइड, साइनाइड है एरोमेटिक साइनाइड, अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। So whenever functional group directly attached with the aromatic benzene ring is aromatic class compound, attached with open chain, even single carbon का भी डिफरेंस है, फिर बेंजीन या एरोमेटिक रिंग है तो उसे एलिफेटिक कंपाउंड बोला जाता है। मुझे लग रहा है कि इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये अमाइन है जो कि सेकेंडरी अमाइन है, नाइट्रोजन दो साइड कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री अमाइन, बट नाइट्रोजन एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, सो इट इज कॉल्ड एज एरोमेटिक अमाइन। जरा मैं इसका नाम लिखना सिखा दूं, सारे नेमिंग हम लोग कर चुके हैं। एक बार मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूं, अगर OH डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से जुड़ा है तो उसका कॉमन नेम फिनॉल है और फिनॉल ही आयुपिक नेम है। इसी कॉमन नेम को आयुपिक नेम मान लिया गया है और यही फेमस नेम है, यही टेक्स्ट बुक एग्जामिनर सब लोग यूज करते हैं। So OH attached with the benzene ring name is phenol. By word करना है phenol phenol phenol, so that कि जब भी वो कंपाउंड बोले कि कंपाउंड A is a phenol is this and this, so ताकि आपको स्ट्रक्चर रिकॉल हो सके, फिनॉल ऐसे फिनॉल ऐसे, ये चीज आपको आनी चाहिए। इसमें कोई आयुपेक की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जरा देखें प्लीज, वी विल फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर N से जुड़ा मिथाइल, सो नाम हो जाएगा N मिथाइल। बेंजीन से जुड़ा अमाइन इज बेंजीनामाइन, बेंजीन A हटा के अमाइन जोड़ दीजिए बेंजीनामाइन, N मिथाइल बेंजीनामाइन या बेंजीन अमाइन। So now move to the next nomenclature, naming of an aromatic compound. I say again and again, aromatic में कोई आयुपिक नेम लिखना आए या ना आए वो जरूरी नहीं है, बट कॉमन नेम याद होना चाहिए क्योंकि कॉमन नेम ही आयुपिक नेम अडॉप्ट कर लिए गए हैं। सो बेंजीन रिंग इज अ एरोमेटिक कंपाउंड और बेंजीन रिंग से कुछ भी जुड़ा हो, कुछ भी अटैच हो, उसके अकॉर्डिंग उनके नाम हमें देखना है। जैसे बेंजीन से मिथाइल जुड़ा है तो उसका कॉमन नेम इज टोल्यूइन और एग्जामिनर केवल टोल्यूइन वर्ड यूज करेगा। 1 मिथाइल बेंजीन इज अ आयुपिक नेम, ऐसा वो रेयरली यूज करेगा, बुक भी बहुत रेयरली यूज करेंगी, यहाँ तक कि मैं बोलूं कि यूज ही नहीं करता है। सो CH3 अटैच विद द बेंजीन, आप आयुपिक पढ़ चुके हैं इसलिए आप लिखना सीखें। 1 मिथाइल बेंजीन को टोल्यूइन बोलते हैं, ये आपको इस तरीके से लर्न करना है। 1 मिथाइल बेंजीन अब आप बना सकते हैं, बेंजीन बनाया उस पर मिथाइल जोड़ दिया, 1 मिथाइल बेंजीन एंड दैट इज कॉल्ड एज टोल्यूइन। अगर 2 मिथाइल जुड़े हैं तो इसका जरा मैं एक बार आपको डाटा सिखाना चाहूं। इधर देखें बड़े ध्यान से, ये ऐसे लिखते हैं बट बेंजीन को हम गोल स्ट्रक्चर लिखते हैं। तीनों पाई बॉन्ड कंटिन्यू घूम रहे हैं जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस जीओसी का पार्ट है, वहां पे हम लोग कवर करेंगे काफी डिटेल, मोर देन 1.5 मंथ।
काम की बात सुने, यहाँ किसी पोजीशन को हमने रेफरेंस माना और उसको बोलते इप्सो पोजीशन, जिसकी रेस्पेक्ट में हम रेस्ट ऑफ द पोजीशन लिखेंगे। जैसे मैं काउंटिंग एक बार लिख दे रहा हूं, तो जिसको काउंटिंग में नंबर 1 माना उस पोजीशन को बोलते इप्सो। सेकंड और सिक्स्थ पोजीशन को हम बोलते ऑर्थो पोजीशन। थर्ड और फिफ्थ पोजीशन को बेंजीन में हम बोलते मेटा पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन को हम बोलते पैरा पोजीशन। और जिसके हिसाब से ये सारे डिसाइड किए गए उसको बोलते इप्सो पोजीशन। क्या दो वर्ड समझ पा रहे हो? जिसको नंबर 1 बोला, किसी वजह से बोला क्योंकि OH जुड़ा है, फंक्शनल ग्रुप है, 1 बोल दो, तो ऐसा ग्रुप जिसकी वजह से रेस्ट ऑफ द पोजीशन डिसाइड हो सके, ये एक्चुअली कॉमन नेमिंग है। और 1 2 3 4 5 ये आयुर्वेद नेम। तो कॉमन नेम को ही या आयुर्वेद माना गया या कॉमन नेम ही एरोमेटिक में यूज किए जाते हैं। एरोमेटिक आपका 50% सिलेबस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑल अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन जेई पूछता है, मतलब 12 से 16 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ टोटल ऑर्गेनिक में पूछता है। इसका मतलब काफी कुछ वेटेज भी अच्छा खासा है। सेकेंड सिक्स्थ ऑर्थो, थर्ड फिफ्थ मेटा, फोर्थ पोजीशन पैरा और 1 के रेस्पेक्ट में ये फोर्थ इज पैरा, तो इटसेल्फ वो पोजीशन इप्सो पोजीशन कहलाती है। तो अगर मैं इस मिथाइल को 1 पोजीशन बोलता हूं, तो ये जो अगला जुड़ा है वो 2 3 4 5 6, बट कॉमन नेम में इस 2 को ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, जिसे O से लिखा जाता है। मेटा इज कैपिटल M से, पैरा इज कैपिटल P से, ऐसे लिखते हैं। तो ये लिखा है ऑर्थो। 2 मिथाइल बेंजीन में जुड़े इस जाइलीन, ये नाम आपने याद रखना है। 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन इज आयुर्वेदिक नेम, बट ये नहीं एग्जामिनर पूछेगा क्योंकि आप नाम लिखना सीख चुके हैं, तब तो ये आप लिख ही लेंगे जब एग्जामिनर बोले। एग्जामिनर चाहता है कि इसका कॉमन नेम आपको आना चाहिए ऑर्थोजाइलिन। 1 बेंजीन पर 1 और 2 पोजीशन पर एडजेसेंट पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप जुड़े हों, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्थोजाइलिन। 1 3 पर जुड़ा तो इसको मेटा पढ़ते 1 3 को, सो नाम लिखा मेटाजाइलिन। 2 मिथाइल ग्रुप अगर बेंजीन पे जुड़े हैं तो उसे जाइलिन बोलते हैं। 1 और 2 पोजीशन पे इज ऑर्थोजाइलिन, 1 3 पोजीशन इज मेटाजाइलिन, 1 4th पोजीशन पर मिथाइल आ जाए तो उसे पैराजाइलिन बोलते हैं। आयुर्वेदिक नेम इज 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। बट ये आना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आपको जाइलिन वर्ड याद हो। जाइलिन मींस 1 और 4th पोजीशन, जाइलिन मींस 2 मिथाइल ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली जुड़े हों इस जाइलिन। 2 मिथाइल ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली जुड़े हों इस जाइलिन। 2 मिथाइल ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली जुड़े हों इस जाइलिन, एंड वो भी 2 मिथाइल ग्रुप अटैच विथ बेंजीन इज जाइलिन। और वो अगर 1 2 पर जुड़े हैं ऑर्थोजाइलिन, 1 2 पर जुड़े हुए हैं इज ऑर्थोजाइलिन। 1 3 जुड़ा हुआ है मेटाजाइलिन, 1 4th जुड़ा हुआ है इस पैराजाइलिन। सो ये नाम आपने याद होना चाहिए, बाय हार्ट करना है, इसलिए मैंने इसको लिस्टेड किया है। क्योंकि अगर ये नहीं आया तो आयुर्वेद अच्छे से आने के बाद भी कई क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे, क्योंकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि कमी कहाँ है। 2 मिथाइल बेंजीन इज जाइलिन, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन। आयुर्वेद आपको आता है। जरा देखिए इसमें, इस कंपाउंड में अल्कीन जो लिखा है, अल्कीन इज अ फंक्शनल ग्रुप, तो फिनाइल एज अ साइड चेन माना जाएगा। बेंजीन रिंग एज अ साइड चेन, और उस साइड चेन को हम लोग फिनाइल बोलते हैं। सो आयुर्वेदिक नेम इज 1 कार्बन, देखिए डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिले, सो दैट इज 1 and 2, और 1 पर ही साइड चेन जुड़ा है तो 1 2 1 फिनाइल। देखिए जरा 1 पर साइड चेन एज अ फिनाइल, 1 फिनाइल, 2 कार्बन का अल्कीन इज इथीन, 1 फिनाइल इथीन। 1 पर जुड़ा है फिनाइल,
वन फिनाइल, दो कार्बन का साइड चेन इज इथीन। सो नाम हो गया वन फिनाइल इथीन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं स्टाइरीन। ये पॉलीमर्स जब आप बनाओगे, पॉलीमर्स हमारा एक चैप्टर है, उसमें स्टाइरीन बनाना सिखाते हैं आपको कि किस तरीके से स्टाइरीन बनता है। या किसी पॉलीमर्स को बनाने में स्टाइरीन एज अ मोनोमर यूनिट यूज किया जाता है, वो आगे की बात है, अभी आपको कंफ्यूज नहीं किया जाएगा। सवाल ये है कि अल्कीन के फर्स्ट कार्बन पर बेंजीन जुड़ा हुआ है साइड चेन, पूरे मॉलिक्यूल्स को स्टाइरीन पढ़ते हैं। आप आईयूपैक के नाम से याद करें, वन फिनाइल इथीन, ये लिखना आता आपको, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, उसको स्टाइरीन पढ़ते हैं, ये आपको आना चाहिए। अगेन डबल बॉन्ड फ्लोइस पोजीशन, फिनाइल 3 पे जुड़ा हुआ है, 3 फिनाइल प्रोपीन। इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, मतलब आपको नहीं रटना है, बट ये आईयूपैक आप लिख ही लोगे। थर्ड कार्बन पे बेंजीन एज अ साइड चेन ऑफ बेंजीन को नाम बोलते फिनाइल। 3 कार्बन प्रो, पहले कार्बन पर अल्कीन, दैट इज प्रोपेन। दिस इज 1 2 ट्रिपल बॉन्ड पर ही अल्कीन फिनाइल एज अ साइड चेन है, तो नाम इसका कॉमन नेम है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसको पढ़ते हैं एसिटिलीन। उसके पहले कार्बन पे फिनाइल, सो दैट इज फिनाइल एसिटिलीन। आईयूपैक नेम कैसे लिखोगे, वन फिनाइल इथाइन। वो जरूरी नहीं है, जरूरी ये आना चाहिए, वो तो आपको आता है, ये मैं मानता हूं। वन फिनाइल इथाइन, अल्काइन सफिक्स इज बाई एनी इज इथाइन, दो कार्बन का वर्ड रूट इज इथाइन, पहले कार्बन पे साइड चेन वन फिनाइल इथाइन। अगेन मैं आपको पहले बोल चुका, बेंजीन से डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ा, नाम पढ़ते फिनॉल 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 फिनॉल, आपको याद हो जाए। OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच विद बेंजीन इज फिनॉल, OH ग्रुप अटैच विद एलिफेटिक रिंग इज अल्कोहल, तब उसे फिनॉल नहीं बोलते, तब उसे फिनॉल नहीं बोलते, दैट इज अल्कोहल। नेक्स्ट, अगर OH और मिथाइल जुड़ा हो, द नेम इज क्रेसोल। दो बेंजीन जुड़ा हो, इस जाइलिन, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन। एक OH और एक मिथाइल बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, तो उस कंपाउंड का कॉमन नेम है क्रेसोल, और वही उसका आईयूपैक नेम है। और क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है 1 2 2 3 4 5 6, 2 and 6 इज ऑर्थो, तो ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल जुड़ा है, इसलिए ऑर्थो क्रेसोल। ऑर्थो मिथाइल क्रेसोल नहीं बोलना है। OH और CH3 अटैच इन द बेंजीन रिंग इज क्रेसोल। अगर वो 1 2 का डिफरेंस है ऑर्थो क्रेसोल, 1 3 का डिफरेंस मेटा क्रेसोल, 1 4 का डिफरेंस पैरा क्रेसोल। सो क्रेसोल वर्ड यू मस्ट लर्न, यू शुड नो द स्ट्रक्चर। अगर बेंजीन रिंग पर OH और मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो इस कंपाउंड को या इसका आईयूपैक नेम क्रेसोल है, वही कॉमन नेम है, वही आईयूपीएसी नेम है, वही एडॉप्टेड नेम है, वही एग्जामिनर पेपर में पूछता है। सो दैट इज ऑर्थोक्रेसोल, OHCH3 इज क्रेसोल, ऑर्थोक्रेसोल, मेटाक्रेसोल, पैराक्रेसोल। अगला, अगर दो OH बेंजीन में जुड़े हुए हैं, तो जरा इसका आईयूपैक नेम बता दूं क्या, वैसे आप जानते हो, 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल बेंजीन 1 ऑल, O की वजह से E कट गया, और लिख सकते 2 मिथाइल फिनॉल। इतने पार्ट को बोलते हैं फिनॉल, उसके सेकंड पर मिथाइल, दोनों करेक्ट हैं, बट मोर रिक्वायर्ड आंसर इज ऑर्थोक्रेसोल। बेंजीन पर दो OH जुड़े हों और वो 1 2 मतलब ऑर्थो, तो इसको बोलते कैटेकॉल। ऑर्थो लगाने की जरूरत नहीं है, लगा दो तो समझ आ जाएगा और क्लियरली, बाकी दिस इज ऑर्थो कैटेकॉल। OH ग्रुप अगर दो है और वो दोनों बेंजीन से जुड़े, एक को फिनॉल पढ़ते हैं, दो OH को फिनॉल नहीं पढ़ो, आप ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल बोल सकते हैं, वो आईयूपैक नेम लिखने का तरीका है, लेकिन कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैटेकॉल। बेंजीन से दो OH जुड़े हों और दोनों आपस में
1 2 पोजीशन की गैप से है तो नाम पढ़ते ऑर्थो कैटेकॉल, ऑर्थो कैटेचॉल कैटेकॉल। सो 2 OH इज कैटेकोल, 1 OH 1 मिथाइल इज क्रेसोल, 2 मिथाइल इन द बेंजीन रिंग इज जाइलीन। तीन ही शब्द बड़े इजीली याद हो जाएंगे। ये 1 3 पोजीशन पर है इज मेटा कैटेकोल, 1 4 पोजीशन इज पैरा कैटेकोल। आयुर्वेदिक नेम आप लिख लोगे, मैं किसी एक का लिख देता हूं, मान लो ऊपर वाले का लिखूं 2 हाइड्रोक्सी फिनोल, ये भी करेक्ट है। अगला आप लिखना चाहो तो 2 हाइड्रोक्सी, फिर तो आपको दोनों ही हाइड्रोक्सी बोलना होगा, दैट इज कॉल्ड बेंजीन 1 2 डाइल, बेंजीन 1 2 दो बार आया डाई एंड ऑल इज अ सफिक्स ऑफ अल्कोहल, बेंजीन 1 2 डाइल। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एग्जामिनर को पता है कि आप लिख दोगे, आयुर्वेद का पैटर्न आपको आता है, आप लिख दोगे, लेकिन अगर आपको कैटेकॉल शब्द रिकॉल नहीं है तो आप उसे नहीं कर पाओगे और वही एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है। नेक्स्ट इज बेंजीन से जुड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड, मिला के शब्द लिखते हैं बेंजोइक एसिड। आयुर्वेदिक नेम कैसे लिखते हैं, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि काउंटिंग नहीं है। बट जे ये नहीं चाहता कि आप इसका आयुर्वेदिक लिख के दिखाएं, जे बोलता है बेंजोइक एसिड, कंपाउंड A react with B will give a aromatic compound which is benzoic acid। तो आपको ये आना चाहिए कि बेंजोइक एसिड क्या होता है। अगर दो एक साथ जुड़े हैं तो इसका खुद का कॉमन नेम है थैलिक एसिड, बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, काफी कुछ जेई में पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है। एक थैलिमाइड रिएक्शन है, वो अमाइड बनाने के लिए यहां से एसिड अमोनिया से रिएक्ट कराते, अमाइड बनाते, सो एंड सो रिएक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट वहां पे ये शब्द ये रिएक्शन या इनिशियल रिएक्टेंट के फॉर्म में ये यूज किया जाता है और इसी नाम के ऊपर रिएक्शन का नाम भी। सो हमें क्या पढ़ना है, बेंजीन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा बेंजोइक एसिड, दो कार्बोक्सिलिक 1 और 2 से जुड़ा है, उसका अपना नाम थैलिक एसिड है। आप ऑर्थो बेंजोइक एसिड नहीं बोलेंगे, ये है ही नहीं, कॉमन नेम है। किसी का नाम श्याम है, किसी का राम है, तो उसका राम को राम से ही बुलाना है, श्याम से नहीं बुलाओगे। या श्याम का भाई बोलो तो राम मुझे, ऐसा नहीं है, इसका अपना डिफरेंट नेम है, आपको बाय हार्ट करना है, सिंपल वर्ड। 1 3 पर अगर ये दोनों जुड़े हैं तो इसको आइसोथैलिक एसिड बोलते हैं, इसको मेटा वर्ड यूज नहीं करना है। सो बेंजोइक एसिड दोनों लगातार इस थैलिक एसिड, 1 3 इज आइसोथैलिक एसिड, 1 4 पर अगर है तो टेरिक थैलिक एसिड। सो ये कॉमन नेम है, बड़े इंपॉर्टेंट है और आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, इट्स नॉट टफ एट ऑल। बेंजोइक एसिड 1 2 पे कार्बोक्सिलिक विद बेंजीन इज थैलिक एसिड, देन this is called thalic acid, then 1 3 पे दो कार्बोक्सिलिक आइसोथैलिक एसिड, 1 4 इज टेरिक थैलिक एसिड। आप डेक्रोन एक पॉलीमर पढ़ोगे पॉलीमर चैप्टर में, वहां पे ये नाम ऐसे यूज होता है और इनिशियल स्ट्रक्चर ये है। सो यूज आगे सीखेंगे, हम डायरेक्टली हर एक कंपाउंड का नाम केवल सीख लेते हैं। अगला इस ये बेंजीन है और यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है, सो दैट इज कॉल्ड एज थैलिक एसिड। इसमें से वाटर अगर रिलीज कर देते हैं तो ये एनहाइड्राइड बन जाता है और ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, इसलिए थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एसिड में से वाटर निकाल दिया, थैलिक एनहाइड्राइड, बड़ा इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसी में एनहाइड्राइड दो बार लिखा है, दिस इज RC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड OR, तो नाम पढ़ा है बेंजोइक एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड, सो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड में से वाटर निकाल दिया, स्ट्रक्चर बन गया बेंजोइक एनहाइड्राइड। RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड R, जो भी लिखा है आप उसका नाम, अगर यहाँ मिथाइल एक और लिख दें तो ये एथेनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। आइडेंटिकल पार्ट है तो दो बार नहीं लिखते, एक ही से नाम बन जाता है। आयुर्वेद में ये पढ़ा दिया गया, बड़ा डिटेल पढ़ा है। अगला इज वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन, दैट इज सैलिसिलिक एसिड, कॉमन नेम ही इसका इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद तो आप कर ही दोगे। 2
हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज आईयूपीएक नेम, लेकिन वो नहीं एग्जामिनर को जानना है। एग्जामिनर चाहता है कि आपको इस स्ट्रक्चर को सैलिसिलिक एसिड बोलना है। सेकेंड कार्बन पर OH एंड बेंजोइक एसिड, सो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दैट इज कॉल्ड एज सैलिसिलिक एसिड, दैट इज कॉल्ड एज सैलिसिलिक एसिड, और वो आपको आना चाहिए, हर हाल में आना चाहिए। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ रफ करके एस्पिरिन जो कि लास्ट जेईई नेट 2 फेज में एग्जाम कराया था, जनवरी एंड अप्रैल में लास्ट ईयर, तो वहां पे दोनों फेज में एस्पिरिन का स्ट्रक्चर 8 पेपर हुए थे, सारे पेपर्स में पूछा गया था जेईई मेंस में। मैं आपको इसका नाम लिखना सिखा दे रहा हूँ, आईयूपीएक नेम। एस्पिरिन एक दवाई है, आप जानते हो, जो कि मेडिकल पे अवेलेबल है, हेडेक, फीवर, इन सब में यूज की जाती है। also it is used as a blood clotting agent, खून के थक्के जो बॉडी में जम जाते हैं उनको डिसॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। जितने भी हेमोरेजिक या कोमा के जो पेशेंट होते हैं उनको ये दवाई रेगुलर चलती है। बायोफार्माकोलॉजी हमको नहीं पढ़ना, दवाई क्या करते हैं ये नहीं पढ़ना, दवाई का नाम लिखना आना चाहिए। आप दुकान पे जाना, मेडिकल स्टोर पे जाना, एस्पिरिन का एक स्ट्रिप लेना, उस पे क्या नाम लिखा होता है वो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। मैं इधर स्ट्रक्चर एक बार फिर से बना लूं, किन्हीं भी 2 जगह पर एडजेसेंट पोजीशन पे ऐसा लिखना है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप 2 3 4 5 6, इतने पार्ट को हम लोग एथेनोइल वर्ड लिखना सीख चुके थे। जैसे मैं इधर लिख रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना जरा। ये एसिड हैलाइड है, इसका नाम बताओ। हम लोग लिखते थे 2 कार्बन इज एथेनोइल क्लोराइड, और अगर ये काउंट कर दिया है तो O/L सफिक्स जुड़ता था तो नाम होता था एथेन O/L ऑयल, एथेनोइल और क्लोराइड। यहाँ क्लोरीन की जगह ऑक्सीजन है तो नाम लिखेंगे, सेकेंड कार्बन पे छूटा है एथेनोइल क्लोराइड, एथेनोइल क्लोराइड बेंजोइक एसिड, एथेनोइल क्लोराइड, एथेनोइल ऑक्सी, एथेनोइल ऑक्सी एज अ प्रीफिक्स, एथेनोइल उससे जुड़ा एक ऑक्सीजन, ऑक्सी, एथेनोइल ऑक्सी, सेकेंड कार्बन पे बाकी बेंजोइक एसिड, सो 2 एथेनोइल ऑक्सी बेंजोइक एसिड। ये आईयूपीएक नेम एस्पिरिन का है, जो कि पिछली साल एस्पिरिन का आईयूपीएक नेम हर एक पेपर में आया, किसी न किसी तरीके से ये सवाल पूछा। सो एस्पिरिन का स्ट्रक्चर इज, जो OH ग्रुप लिखा है ना सैलिसिलिक एसिड में, H को H और Cl रिएक्शन करके निकल जाता है। मैं चलिए बता ही देता हूँ कैसे होता है, वैसे हमको बिल्कुल जरूरत नहीं है एस्पिरिन कैसे बनता है, फिर भी एक बार देखो। जो सैलिसिलिक एसिड है OH और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं CH3C डबल बॉन्ड और Cl, तो यहाँ से Cl और ये H HCl के फॉर्म में निकल जाता है, और इतना पार्ट इस O से जुड़ जाता है। तो जैसे ये जुड़ेगा तो ये O तो अपना था, C डबल बॉन्ड O CH3 आपस में जुड़ गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है, सो सैलिसिलिक एसिड, इसलिए ये स्ट्रक्चर याद करना जरूरी है। सैलिसिलिक एसिड ऑन एसाइलेशन, मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन को एसाइलेशन पढ़ते हैं, एरोमेटिक में पढ़ाई जाएगी। एसाइलेशन, अल्काइलेशन क्या होता है अभी बिल्कुल दिमाग में लगा, 11th वाले तो नहीं समझ पाएंगे, 12th और जेईई वाले ये ड्रॉपर वाले समझ जाएंगे। सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड दैट इज इथेनॉइल क्लोराइड और एसाइल क्लोराइड, Cl और H, HCl एसिड बन के निकल गया, C डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड कम हो गया जो कि ऑक्सीजन से जुड़ गया, C डबल बॉन्ड और CH3 और एसिड, दैट इज कॉल्ड एज एस्पिरिन। इज इट? चलिए बड़े फास्ट में 3 और इंपॉर्टेंट शब्द हैं वो आपको आने चाहिए, जेईई पूछता है, बिल्कुल आने चाहिए। और एक अच्छे कंटेंट के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, कॉन्फिडेंस इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये सब चीजें आनी चाहिए। इनका कोई वेटेज नहीं, ऐसे कि इनको रटना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक दो क्वेश्चन आपको बीच बीच में लिख के दे देगा कि एसाइल क्लोराइड क्या होता,
सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो आपने आना चाहिए। चलिए बड़े फास्ट हम 23rd से चलते हैं। अगर बेंजीन से, इसका एक कॉमन नेम और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये CH2 लिखा है, इतने पार्ट को बेंजाइलिक ग्रुप बोलते हैं, बेंजाइलिक ग्रुप बोलते हैं या बेंजाइल बोलते हैं। बेंजाइलिक इज अ क्लास ऑफ कंपाउंड, बेंजाइलिक ग्रुप। अब आप इधर कुछ भी जोड़िए। सो कहने का क्या मतलब है कि बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन और उस पर अगर दो हाइड्रोजन है तो दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक। अब यहां मान लो OH जुड़ा होता, मैं लिख रहा हूं यहां पर एक CH2 और ये जो अगला जो पोजीशन था, जो वैकेंट था, जो बॉन्ड बनना था, वो OH से जुड़ा, तो इस कंपाउंड को बेंजाइल अल्कोहल पढ़ते हैं। बेंजाइल इज अ, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल थायो अल्कोहल, SHO। तो ये अपने आप में अंडरस्टूड है कि ऊपर कार्बन से दो हाइड्रोजन होंगे, एक बेंजीन जुड़ा और एक ही OH जुड़ा होगा। सो जब भी CH2 ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हो, बेंजीन से जुड़े कार्बन पे दो हाइड्रोजन हो, तो बाकी एक ही वैलेंसी बाकी होगी, एक ही कोई ग्रुप जुड़ेगा और उसको हम बेंजाइल अल्कोहल बोलेंगे। तो इसमें आपको अंडरस्टूड होगा कि एक OH जुड़ा था। अगर दूसरा स्ट्रक्चर देखें, यहां CH, इसका मतलब दो कोई बॉन्ड बनेंगे, दो कोई वैलेंसी किसी और ग्रुप से जुड़ी हुई है, इसका मतलब कार्बन से अटैच्ड, कार्बन से एक ही हाइड्रोजन है, बाकी कोई बेंजीन से जुड़ा। सो बेंजीन से जुड़ा डायरेक्ट कार्बन के पास इस बार एक हाइड्रोजन है, तो बाकी दो OH ग्रुप या दो कोई भी ग्रुप जुड़े होंगे और ऐसे कंपाउंड का नाम होता है बेंजल ग्रुप। बेंजाइलिक इज CH2, बेंजल इज CH। अब जो भी नाम होगा लिखा जाएगा। एक एग्जांपल के साथ देखें, एग्जामिनर आपको ऐसे बोलेगा बेंजल अल्कोहल, तो यहां पर आप इसे लिखोगे बेंजल अल्कोहल, इसमें आप डाइऑल नहीं लिखोगे। ये अंडरस्टूड है कि कार्बन के दो वैलेंसी बाकी थी और दोनों हाइड्रोजन जुड़े होंगे, इस हाइड्रोजन ही जुड़ा होगा इसलिए अल्कोहल बोला। और बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन और उसकी अगर उसने वर्ड को आपने बेंजल बोला तो ये इंडिकेट करेगा कि दोनों ही OH हैं, बाकी कोई और ग्रुप नहीं। अल्कोहल का मतलब आप एक OH ना समझे, बेंजल का इटसेल्फ मतलब था कि दो वैलेंसी और दोनों हाइड्रोजन से। एग्जामिनर आपसे बोले बेंजल क्लोराइड, इसका ये अंडरस्टूड है कि दो Cl जुड़े होंगे। एग्जामिनर आपसे बोलेगा बेंजल ब्रोमाइड, तो ये अंडरस्टूड है कि दो ब्रोमीन जुड़े होंगे। बेंजल डाइब्रोमाइड शब्द नहीं बोलेगा, बेंजल इटसेल्फ इंडिकेट कि बेंजीन से जुड़े कार्बन उस पर एक हाइड्रोजन है, तो बाकी दो फंक्शनल ग्रुप ही होंगे। बेंजाइलिक ग्रुप का अंडरस्टूड है कि एक ही वैलेंसी बाकी थी और वो जिस ग्रुप का नाम बोलोगे वो लिखा है। नेक्स्ट इज दैट इज द लास्ट इज बेंजो। जैसे कि मैं बेंजाल्डिहाइड का एक एग्जांपल, इसका एक और एग्जांपल लिखूं, इज इट, आप जानते हैं दिस इज कॉल्ड बेंजाल्डिहाइड, ये तो जानते हो। तो बेंजल वर्ड ही एग्जामिनर ने लिखा, बाकी अल्डिहाइड इज अ फंक्शनल ग्रुप। सो बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े कार्बन पर अगर एक ही हाइड्रोजन होता है तो उसका बेंजल बोलते हैं। सो बेंजाल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप का नाम है वो इसी वजह से होता है, बेंजल वर्ड इसीलिए लिखा हो। इसी तरीके से लास्ट आप देखें, अगर बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन ना हो तो वर्ड यूज किया जाता है बेंजो। बेंजल बेंजाइल बेंजल बेंजो, बेंजाइल बेंजल बेंजो। एक एग्जांपल देखिए जरा, अगर मैं ऐसे लिखता हूं दिस इज C डबल बॉन्ड OH, क्या बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े कार्बन पर कोई H है? नहीं, इसलिए इसका नाम लिखते हैं हम बेंजो। लास्ट में ओइक एसिड इज अ सफिक्स, सो बेंजोइक एसिड। दूसरा लिखिए बेंजर, जैसे अगला एग्जांपल मैं लिखता हूं
C ट्रिपल बॉन्ड N, दैट इज बेंजोनाइट्राइल। क्या इधर बेंजीन से जुड़े कार्बन पर हाइड्रोजन है? नहीं, एक भी नहीं है, तो इसका नाम लिखते बेंजो, और बाकी सफिक्स ऑफ साइनाइड इज नाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल। क्यों बेंजाइल नहीं लिखा, क्यों बेंजल नहीं लिखा, क्यों केवल बेंजो लिखा? क्योंकि बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन ना हो, तीनों के तीन कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़े हों, तो वर्ड यूज किया जाता है बेंजो। ये कॉमन नेम और वही आयुर्वेदिक नेम। और देखिए फंक्शनल ग्रुप के नाम में आपने पढ़ा है ये स्ट्रक्चर, साइनाइड का सफिक्स नाइट्राइल, तो बेंजोनाइट्राइल, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड। सो कैसे बेंजाइल बोलना है? जब बेंजीन से जुड़ा CH2 हो, बाकी वैलेंसी हो, किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ कुछ भी जुड़ा हो, तो आगे वर्ड बेंजाइल बोला जाएगा, और लास्ट में जो ग्रुप जुड़ा है उसका नाम। अगर यहाँ पर एक H मतलब दो वैलेंसी बाकी है, तो दो बार आप ग्रुप का नाम नहीं लिखोगे, आप बेंजल वर्ड लिख दोगे, तो ये अंडरस्टूड है कि वो ग्रुप दो बार था। तीन बार अगर वो ग्रुप है, मतलब तीनों वैलेंसी किसी ग्रुप के साथ है, हाइड्रोजन वहां एक भी नहीं है, तो बेंजो वर्ड लिखोगे, वो अंडरस्टूड है कि कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो डिटेल था एरोमेटिक कंपाउंड का, कॉमन नेम का, वो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया, कहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।